नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। तो हम इस प्रश्नावली के उदाहरण कर रहे थे। उदाहरण 17 तक हमने कर लिए थे। आगे देखते हैं। उदाहरण 18 क्या है। एक वक्र दिया गया है। इस वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात करना है जहां स्पर्श रेखाएं एक अक्ष को काटती हैं। तो देखिए, हमें स्पर्श रेखाएं यदि ज्ञात करना है तो सबसे जरूरी क्या होता है, आपके पास स्पर्श बिंदु हो और स्पर्श बिंदु के अलावा प्रवणता भी हो स्पर्श रेखा की। क्योंकि हमें पता है रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। यदि बिंदु आपके पास हो जाए और प्रवणता हो जाए तो y माइनस y1 mx माइनस x1 करके निकालते हैं। यहाँ आपके पास बिंदु भी नहीं है, प्रवणता भी नहीं है, तो दोनों चीजें हमें निकालनी होंगी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले यदि हम बिंदु निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो वक्र दिया है इसे हमने और सरलतम रूप में लिखा। तो देखिए नीचे का आप गुणा कर सकते हैं तो x वर्ग माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है, जो स्पर्श रेखाएं हैं x अक्ष को काटती हैं। तो हमने लिखा चूंकि स्पर्श रेखाएं x अक्ष को काटती हैं और हमें पता है x अक्ष पे काट रही हैं तो y का मान क्या लिया जाएगा, उनका 0 लिया जाएगा। और y बराबर यदि हम 0 लेते हैं तो y के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 बराबर आ जाएगी यह संख्या, तो 0 बराबर यह संख्या आएगी। त्रियक गुणा करेंगे 0 के बटे हम 1 कर सकते हैं। तो 1 का गुणा x माइनस 7 से किया x माइनस 7 और इसका गुणा 0 से करेंगे 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा फिर 7। तो देखिए x बराबर 7 और y बराबर 0 आ गया है। मतलब हमें एक स्पर्श बिंदु पता हो गया। तो स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, 7 0 हो जाएगा। तो देखिए हमें बिंदु तो पता चल गया है। अब देखिए बिंदु के बाद आपको प्रवणता ज्ञात होनी चाहिए। तो प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, जो वक्र होता है उसका अवकलन कर देते हैं हम। तो जो dy बटे dx आता है वह स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। तो अब जो वक्र दिया गया है हमने वो वक्र लिखा। अब देखिए इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ तो अंश बटे हर वाला फार्मूला लगाना होगा जो कि आपको पता होगा। हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का वर्ग होता है। तो देखिए इस प्रकार से अवकलन हो गया y का dy बटे dx और यहाँ अंश बटे हर वाला फार्मूला लगाया। तो यहाँ पे लिखा हर अंश का अवकलन x माइनस 7 का अवकलन किया तो 1, फिर अंश को लिखा और हर का अवकलन करेंगे x वर्ग का 2x हो जाएगा, 5x का 5, 6 का 0 हो जाएगा और बटे हर का वर्ग। तो देखिए जो dy बटे dx आया है यह क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन यहाँ प्रवणता जो आई है अभी x के रूप में आई है। अब देखिए संख्यात्मक रूप में यदि चाहिए तो dy बटे dx में हमें यह बिंदु रखना होगा। तो dy बटे dx में यदि हम यह बिंदु रखेंगे 7 0, तो देखिए हमने लिखा कि बिंदु 7 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो dy बटे dx का जो मान होगा उसमें 7 0 रखेंगे, मतलब x का मान 7 और y का मान 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x बस है तो x का बस मान रखना होगा, y तो है ही नहीं तो y का मान 0 रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए x का वर्ग 7 का वर्ग हो जाएगा, 5 × 7 प्लस 6 1 हो जाएगा। यहाँ 7 रखेंगे तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, पूरी संख्या 0 बन जाएगी। आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, 0 बन गई। और नीचे 7 रखा, 7 का वर्ग 5 × 7 प्लस 6 और आगे यदि हम सॉल्व करेंगे तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा प्लस 6। अब देखिए 49 और 6 को यदि जोड़ेंगे 55, 55 में से यदि 35 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे आएगा फिर 20, और लेकिन यहाँ वर्ग लगा है तो 20 का वर्ग आएगा। और 20 बटे 20 वर्ग को यदि आप सॉल्व करोगे तो एक बार 20 कट जाएगा लेकिन 1 बटे 20 तो मिल जाएगा हमें। तो हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी मिल गई, 1 बटे 20 मिल गई। और हमारे पास एक बिंदु पहले से ही आ चुका है जो स्पर्श बिंदु है 7 0। तो देखिए दोनों चीजें हो गई। अब आपके पास बिंदु भी हो गया, प्रवणता भी हो गई। तो अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा आता है बिंदु 7 0 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1, प्रवणता रखेंगे लोग 1 बटे 20 से और x माइनस x1 करेंगे, x1 y1 7 0 होगी। तो देखिए जब फार्मूला हमने लगाया तो y माइनस y1 फिर प्रवणता का मान कितना है 1/20 से 1/20 रखा, x माइनस
x1 कर दिया। अब देखिए y माइनस 0 मतलब y हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1/20 है तो 20 का यहाँ 3x गुणा हो जाएगा, तो 20y बराबर 1 का x से करेंगे तो x आएगा -7 आएगा। सबको एक तरफ पक्षांतर करके यदि आप लिखते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा 20y, x इस तरफ आ गया, 7 भी इस तरफ आ गए। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो उदाहरण 18 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं उदाहरण 19 से एक वक्र दिया है। वक्र का एक बिंदु भी हमें पता है। स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण आप कब ज्ञात कर पाते हैं, जब आपके पास बिंदु और प्रवणता हो। तो देखिए बिंदु तो हमारे पास है लेकिन प्रवणता नहीं है, तो प्रवणता हमें ज्ञात करनी होगी स्पर्श रेखा की, और स्पर्श रेखा की सहायता से फिर हम अभिलंब की भी प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, और अभिलंब का भी बिंदु यही लिया जाएगा एक एक। तो देखिए अभिलंब का भी हमें बिंदु पता है और स्पर्श रेखा का भी बिंदु पता है, क्योंकि वही बिंदु स्पर्श रेखा का भी होगा वही अभिलंब का होगा। बस हमारे पास प्रवणता नहीं है, ना तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना ही अभिलंब की प्रवणता है। तो आपको पता होगा स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकाली जाती है। जो वक्र होता है इसका अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष, तो जो dy/dx का मान होता है वही स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। तो देखिए हमें जो वक्र दिया है वो वक्र लिखा। अब देखिए इसके बाद यदि हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो हमने फिर लिखा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या केवल इतना बस लिख दें x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए x पे 2/3 की घात का यदि आप करेंगे तो पता है आपको घात आगे आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी, मतलब 2/3 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा -1/3। वैसे ही यहाँ पे करेंगे y पे 2/3 की घात है, 2/3 आगे आ जाएगा, और y पे एक घात कम करेंगे -1 करेंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना y का आपको रिपीट करना होगा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का रिपीट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और 2 का अवकलन करेंगे तो 0। अब देखिए 2/3 तो सब में से आप अलग कर सकते हैं, तो x पे -1/3 की घात प्लस y पे -1/3 की घात इंटू dy/dx का मान कितना आ गया है, वह 0 आ गया है। अब देखिए यदि हमें मान चाहिए dy/dx का, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यह संख्या उस तरफ जाएगी तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, x पे -1/3 की घात, और फिर यह संख्या गुणा में थी तो गुणा वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, तो बटे में आ गई -1/3 की घात। देखिए अब आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस चिन्ह। अब देखिए x/y पे -1/3 की घात, और आपको पता होगा माइनस की घात को प्लस कैसे बनाया जाता है, अंश बटे हर जो संख्या होती है उस पे यदि माइनस की घात लगी होती है तो उसे हम पलट देते हैं तो प्लस की घात बन जाती है। तो यहाँ पे y/x कर देंगे तो +1/3 की घात बन जाएगी। और देखिए जो माइनस चिन्ह लगा था उसको आप वैसे ही लगाएंगे, जो माइनस चिन्ह लगा था यह चिन्ह लगाए, केवल हमने घात को धनात्मक किया है तो संख्या पलट जाती है और घात धनात्मक हो जाती है। तो देखिए dy/dx मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता अभी x और y के रूप में आई है, लेकिन यदि आपके पास कोई बिंदु है तो वो बिंदु आप रख देंगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता का संख्यात्मक मान आ जाएगा। तो देखिए हमने लिखा इसलिए बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब जो dy/dx है उसमें हम एक एक बिंदु रखेंगे, तो x का मान भी 1 रखेंगे, y का मान भी 1 रखेंगे, तो माइनस चिन्ह 1/1 होगा और फिर 1/3 की घात। तो देखिए यहाँ पे 1/1 का मतलब है 1, और 1 के ऊपर कोई भी घात लगी हो उसका मान 1 होता है, बस माइनस चिन्ह आगे लगा है तो -1 हो जाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। और यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें पता है तो फिर हम अभिलंब की प्रवणता भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखिए हमने फिर लिखा तथा अभिलंब की प्रवणता -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 है तो माइनस माइनस कट जाएगा, +1 आ गई अभिलंब की प्रवणता। अब देखिए आपके पास बिंदु है और स्पर्श रेखा की प्रवणता भी है, तो आप स्पर्श रेखा का भी समीकरण निकाल सकते हैं और अभिलंब का भी समीकरण निकाल सकते हैं।
तो देखिए हमने लिखा आता है बिंदु 1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1, फिर प्रवणता रखते हैं, प्रवणता स्पर्श रेखा की -1 है, -1 रखी, और फिर x माइनस x1 हो जाएगा, और x1 का मान कितना है 1। और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए y माइनस 1 माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे x इस तरफ आ जाएगा तो x प्लस का हो जाएगा, 1 आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया। अब हम अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो बिंदु वही लेंगे लेकिन प्रवणता कितनी लेंगे अभिलंब की, 1 लेंगे। तो देखिए हमने लिखा तथा बिंदु 1 से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण। तो देखिए फार्मूला फिर वही लगाइए, y माइनस y1, प्रवणता अभिलंब की कितनी है 1 है तो 1 रखिए, और x माइनस x1 करिए तो x1 का मान कितना है 1। और देखिए आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 बराबर x माइनस 1 हो जाएगा। देखिए 1 से 1 तो कट जाएंगे, यहाँ पे y x इस तरफ लाएंगे और यहाँ पे 1 से 1 कट जाएंगे, बराबर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अभिलंब का समीकरण ज्ञात हो गया और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से उदाहरण 19 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं उदाहरण 20 है। दिए गए वक्र x बराबर वक्र और y बराबर दिया है के एक बिंदु जहां t बराबर π/2 है उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए समीकरण ज्ञात करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो बिंदु होनी चाहिए और एक तो प्रवणता होनी चाहिए। देखिए प्रवणता तो यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि x और y है, दोनों के अवकलन यहाँ पे t के रूप में है प्राचलिक समीकरण, तो t के रूप में इनका अवकलन करना होगा t के सापेक्ष। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे x का होगा तो dx बटे dt, y का होगा तो dy बटे dt, फिर इनको डिवाइड करके हम dy बटे dx का मान निकाल सकते हैं और वहां पे t का मान π/2 रख देंगे तो संख्यात्मक मान जो है हमें प्रवणता का मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रवणता ज्ञात कर लें। तो देखिए हमें दिए गए जो वक्र हैं वो वक्र पहले लिखने होंगे। अब ध्यान देना यहाँ जो t के रूप में, जे भी t के रूप में है तो t के सापेक्ष अवकलन करना होगा फिर, क्योंकि दोनों प्राचलिक समीकरण है t के रूप में है तो t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे x का अवकलन कितना हो जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx बटे dt होगा। यहाँ पे ध्यान देना a तो अचर पद होगा, साइन घन का यदि हम करेंगे तो यहाँ पे 3 साइन वर्ग t हो जाएगा फिर, क्योंकि 3 की घात का करते हैं तो जैसे आप x घन का करते हैं तो 3x वर्ग होता है, वैसे ही साइन घन का आप करेंगे तो 3 साइन वर्ग होगा, लेकिन साइन का रिपीट करना होगा तो साइन का रिपीट किया जाए तो cos t हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमने किया y का t के सापेक्ष करेंगे तो dy बटे dt होगा, और यहाँ पे देखिए b cos घन का करेंगे 3 की घात का करेंगे तो 3 cos वर्ग t होगा, cos का आपको रिपीट करना होगा तो माइनस का साइन t आ जाएगा। तो इस प्रकार से dx बटे dt और dy बटे dt के मान आ चुके हैं। अब लेकिन हमें तो चाहिए dy बटे dx, तो देखिए हमने लिखा इसीलिए dy बटे dx बराबर कैसे मिलेगा, dy बटे dt में हम भाग देंगे dx बटे dt से। तो देखिए dy बटे dt में यदि आप भाग करेंगे dx बटे dt से तो dt से dt कट जाएगा, dy बटे dx ही मिलेगा। अब देखिए इनके मान रख देते हैं तो माइनस चिन्ह और फिर यहाँ पे है 3b, देखिए यहाँ क्रम से लिख देते हैं 3b cos वर्ग t साइन t है, और बटे में क्या लिखेंगे हम dx बटे dt का मान तो 3a साइन वर्ग t cos t है। अब देखिए आगे यदि हम सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, माइनस b बटे a तो बचा होगा, एक cos यहाँ पे कट जाएगा, एक यहाँ साइन कट जाएगा, लेकिन फिर भी ऊपर बचा होगा cos और नीचे बचा होगा साइन, और cos बटे साइन को हम cot कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर लिखा cot t बच जाएगा यहाँ पर। तो देखिए dy बटे dx का मान आ गया माइनस b बटे cot t आ गया। यह क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन अभी देखिए प्रवणता जो है t के रूप में है, जब t का मान दिया गया है तो t का मान π/2 रख देंगे तो यहाँ संख्यात्मक मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हमने लिखा t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब जो dy बटे dx है इसमें हम t का मान π/2 रखेंगे
तो देखिए जे रहा उसका मान, तो माइनस का b बटे a लिखा और यहाँ पे हो जाएगा कॉट t, और कॉट t की बात करें तो t यहाँ पे कितना रखना है, पाई बटे 2 रखना है, तो यहाँ पे पाई बटे 2 यदि आप लिख देंगे तो देखिए कॉट 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉट 90 का मान 0, 0 इंटू माइनस b बटे करेंगे तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान कितना आ गया है, 0। अब देखिए प्रवणता तो हमें पता चल गई, लेकिन हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो एक बिंदु भी होना चाहिए। प्रवणता तो ज्ञात हो गई, तो देखिए बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, बिंदु मतलब x1 y1 आपके पास होना चाहिए। तो देखिए बिंदु ज्ञात करने के लिए जो t बराबर पाई बटे 2 है उसको एक बार x वाले वक्र में रखेंगे और एक बार y वाले वक्र में रखेंगे, तो x और y के जो मान आएंगे वही हमारा स्पर्श बिंदु होगा। तो देखिए हमने लिखा t बराबर पाई बटे 2 पर जो वक्र था इसमें t का मान पाई बटे 2 रखा, इसमें भी t का मान पाई बटे 2 रखा। अब ध्यान देना यहाँ x बराबर क्या मिलता है, देखिए साइन 90 का मान होता है 1 और 1 का घन होगा 1, 1 इंटू a करेंगे तो x बराबर a मिल जाएगा। यहाँ cos 90 का मान होता है 0, 0 इंटू b करेंगे तो y का मान 0 मिलेगा। तो देखिए हमारा स्पर्श बिंदु आ गया a और 0। तो देखिए हमने लिखा इसलिए स्पर्श बिंदु a0 होगा। अब देखिए स्पर्श बिंदु हमें पता चल गया और प्रवणता का मान भी 0 पता चल गया, तो अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा आता है बिंदु a0 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 और फिर रखते हैं प्रवणता, प्रवणता कितनी आई थी, 0 आई थी, और फिर x माइनस x1 करना है और x1 का मान कितना है, a करेंगे और देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो y माइनस 0 y हो जाएगा और 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0 स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। और पता है y बराबर 0 जो होता है x अक्ष होता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अर्थात x अक्ष। तो देखिए ऐसा लिखने की वैसे आवश्यकता तो नहीं है, मतलब जो स्पर्श रेखा होगी वो y बराबर 0 होगी, मतलब x अक्ष हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से उदाहरण 20 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।